पत्रकार साथियों के साथ साथ मैं अपने कांग्रेस के आला कमान को मैं यह बताना चाहता हूं कि देश आज़ाद के बाद ओबीसी को जिस हिसाब से दरकिनार करता ही चला गया है लोग, आज उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। आज जिला से देखिए, जिला कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी तक ओबीसी को किस तरह से दरकिनार किया गया है। इतिहास गवाह है, बोकारो विधानसभा 36 में आज तक भी किसी भी तरह का कोई भी ओबीसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया और ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, जिला अध्यक्ष बनाया गया। एक बना भी तो उसे भी आरोप लगा करके हटा दिया गया। और मैं अपने आला कमान से कहना चाहता हूं कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में एक ओबीसी की उम्मीदवार कैंडिडेट रहना चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि पूरे कांग्रेस को यह कि कांग्रेस भी ओबीसी को ध्यान रखती है और ओबीसी को नज़रअंदाज नहीं की है। हमेशा से इस बात पर जो अडिग है वो अडिग रहेगी। क्या लगता है कि जिला जो कमेटी बनी उसमें ओबीसी के लोगों को नहीं जगह दिया गया, प्रदेश में भी आपके अनुसार कम जगह दिया गया है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में इन दोनों जगहों पर पड़ेगा? जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सही कहा उन्होंने। बोकारो में भी जो ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और उसे नज़रअंदाज करके गया तो उससे भी जिला अध्यक्ष को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले अगर हम प्रदेश को भी देखें तो उसमें भी संख्या कम है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ओबीसी को नज़रअंदाज तो किया गया है। आने वाले 2029 में अगर यह एकजुटता नहीं रही तो हो सकता है कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट ना ला सके। घनश्याम जी, ओबीसी के साथ ये जो नाइंसाफी है ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। हाँ, वो तो बात तो आपका कहना सही है कि ये नई नहीं है, पुरानी है। जिसका खामियाजा तो भुगत तो रहे हैं कांग्रेस लोग, कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसका फायदा दूसरे पार्टी को मिल रही है। तो क्या करेंगे कांग्रेस ओबीसी के लोग? कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगे? जो उन्हें मदद कर रहा है उनके पास जा रहे हैं वोट देने के लिए। इस चीज़ को मान रहे हैं कि ओबीसी के साथ धोखा हुआ है। 77 से देखा जाए बोकारो विधानसभा में एक भी ओबीसी का कैंडिडेट नहीं आया कांग्रेस की ओर से। तो हम जान रहे हैं कि ओबीसी के साथ जो छला जा रहा है वो दिख रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो ओबीसी को आपको पकड़ना होगा, ओबीसी को एकजुटता करना पड़ेगा, एकजुट लाना पड़ेगा और ओबीसी को जगह देना पड़ेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ उसको आगे लाना पड़ेगा। जिसकी शुरुआत बोकारो से करें। एक जो झारखंड राज्य में अभी राज्यसभा का चुनाव जो होने वाले उसमें एक सीट ओबीसी को दो, तो ये मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा लोगों में कि ओबीसी को भी कांग्रेस तरजीह देता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों को आखिर कौन है जो मिसलीडिंग कर रहा है? देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं मिसलीडिंग जो मीडिया में आकर के जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मीन्स ओबीसी, एसटी, एससी, आदिवासी का समूह है, संगठन है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या वे आदिवासी हैं, चुनाव विधायक बन गए, उनके घर में क्या एसटी, एससी हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ गए, क्या और लोग उनके सदस्य आदिवासी हैं जो आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं? बाकी लोग कहाँ गए? एक घर में 4-4 आदमी सब एक ही जगह पोस्ट लेके बैठे हुए। सारा परिवार की ओर है, आप जो समझ सकते हैं, आप जो कहिए। मंत्री जी भी हैं वही हैं, राधा कृष्ण भी कहते हैं कि हमारे पुत्र को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे घर की बात है, घर में बात कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में जो आला कमान पर बैठे हुए हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनकी सोच भाजपा से है या उनका ताल्लुक भाजपा से है? देखिए, तालमेल जहाँ तक हमको एविडेंस मिला है, तालमेल तो है। कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं सीबीआई, ईडी के छापा ना हमारे घर पड़ जाए, इसीलिए वो लोग भी तालमेल बना के रखे हुए हैं कि हमें इस चीज़ से, समस्या से दूरी हम रहें।